हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका शोभित रहा है यहाँ पर कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग मैं करता हूँ, जैसा कि आप लोग को बता रखा है पहले भी। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इनडायरेक्ट लाइफ। इनडायरेक्ट लाइफ सभी जानते हैं कि क्या होता है इनडायरेक्ट लाइफ। इसको जिया जाता है, महसूस किया जाता है और देखा जाता है, अंदर ही अंदर इसमें बातें की जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट लाइफ होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपको पता भी नहीं चलता है कभी कभार कि आप इनडायरेक्ट लाइफ जी रहे हैं, जो कि आपको डायरेक्टली जीनी चाहिए, जो छुप करके जीते हैं सारा सब चीज़, जो छुप करके मैसेजेस करते हैं, किसी और के कंधे पे हाथ रख के बंदूक चलाते हैं, ये इनडायरेक्ट लाइफ कहा जाता है। इससे हार्मफुल क्या होता है, जो चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, एंड एज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इनडायरेक्ट लाइफ जीने पे जो इंसान डायरेक्ट नहीं जी पाता है बिल्कुल भी, जिसमें मतलब व्हाट यू से स्ट्रेंथ नहीं होती है, या फिर डर लगता है, कुछ बोल नहीं पाता है, तो इनडायरेक्टली क्या करता है कि कुछ करके किसी और से बुलवा देता है, कुछ और किसी और के फ़ोन से लेकर के मैसेजेस करवा देता है, जैसे चाइल्डिश लोग स्कूल में करते हैं एक दूसरे को टीज़ करने के लिए, वैसे सारा सब चीज़ पूरा का पूरा। तो जब अडल्ट्स लोग ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हामी क्या क्या होती हैं इन सब चीज़ों की। इनडायरेक्टली आप अपना पूरा जीवन जो काट देते हैं पूरा, उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपको, वो आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब सारा सब चीज़। पहले तो इनडायरेक्ट लाइफ जीने से होता क्या क्या है। इनडायरेक्ट लाइफ जीने से प्रेजेंट मोमेंट पे आपको संतुष्टि बहुत मिलती है अच्छी वाली पूरी, कि चलो भैया मैंने ये काम करवा दिया इनडायरेक्ट मोड में, चलो भैया ये वाला मैंने बोल दिया था तो वो अब ऐसे करके सारा काम हो गया, या चलो ठीक है मैंने उससे बोल करके ये सारा सब चीज़ करा दिया था। तो आपने जिस इंसान को बोला है ये सारा सब चीज़ करने के लिए, उसने किस मोड में आकर के किस तरीके से उसको प्रेजेंट करके उस इंसान तक वो मैसेज पहुंचाया है, क्या वो चीज़ें आपको पता चल पाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिस पे आपने विश्वास किया, जिस पे सारा सब चीज़ सोचा कि ये ऐसे करके बोल देगा जैसे जैसे मैंने बोला है, क्या वो इंसान विश्वास के पात्र पे लायक था जितना आपने हक से उसको ये चीज़ बोला था, या ट्रू आदमी समझ करके ये सारी चीज़ें बोलने को बोला था, जिससे कि आपकी मन की बात वहाँ उस थर्ड इंसान तक पहुँचे, जो सेकंड पर्सन है। जो सेकंड पर्सन है वो तो आपको आकर के बता देगा कि हाँ सर जी मैंने आपका ये काम कर दिया है, ये वो ये सब करके। अब जो थर्ड पर्सन है उस इंसान को, जो सेकंड पर्सन ने आपका फर्स्ट पर्सन का इन्फॉर्मेशन ला करके आप तक पहुंचाया है, अगर उसको उस चीज़ इंसान की बातें कहीं भी कोई पॉइंट चुप गया हो या अच्छी नहीं लगा हो, तो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो सेकंड इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियरली आप खुद समझ जाइए। रोएगा वो सेकेंड इंसान कि वो फर्स्ट इंसान जिसका वो मैसेंजर बन करके आया था, वो आप खुद समझ जाइए। ये भी हो सकता है कि अगर उसको बात अच्छी लगा तो हाँ ठीक है ओके डन, ऐसे करके हो जाता है, बट दिस कैन नॉट बी हैपन एवरी टाइम। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को करने की डायरेक्ट मोड में अपने लाइफ में बिल्कुल भी, तो आप उस काम को मत करिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा, तो आप कोशिश करिए उस चीज़ को डायरेक्ट मोड में करने के लिए। आप एज फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं ले सकते इस चीज़ को बिल्कुल भी, कि आप शॉर्टकट काट लें, राइट। तो इनडायरेक्ट लाइफ जीने में जितनी प्रेजेंट मोमेंट पे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उतना ही उसका हार्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, जो काफ़ी लोगों ने फील भी किया है सारा सब चीज़। तो बेहतर यही होगा कि जितना इनडायरेक्ट मोड में आप लोगों से बातें पहुंचवा देते हैं या काम करवा देते हैं वर्कर से, या किसी टीचर के थ्रू ये सारा सब चीज़ करवा देते हैं पूरा,
अपना एक बार हिम्मत करके आप डायरेक्ट बात करो, या डायरेक्ट वो काम करने की कोशिश करो, या खुद काम करो वो चीज़ के लिए। जैसे बिज़नेस आपका है, सर्विस आपका है, आप काम करते हैं, तनख्वाह आपको मिलती है। बिज़नेस आप करते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलता है। बच्चे आपके होते हैं, परवरिश आपको देना होता है, उसका रिज़ल्ट वो बच्चे आपको ला करके देते हैं। घर आप चलाने के लिए काम काज करते हैं तो उससे पैसा जो आता है उससे आपका घर चीज़ चलता है। कोई दूसरा इंसान काम करता है तो उसका मेवा तो नहीं मिलता ना आपको, या वो थर्ड इंसान तो नहीं खाता है ना। अब भले आप वो थर्ड इंसान के लिए काम कर रहे हो सारा सब चीज़, बट वो सैलरी तो उस फर्स्ट इंसान के पास ही जाएगी ना। जो लाइफ के इतने बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं पूरे, वो अगर आप किसी मैसेंजर के थ्रू पहुँचा दें, एक बार सही है, पूरा 2 बार सही है। अगर उस थर्ड इंसान ने कोई मैसेज आप तक पहुंचाया है उस सेकंड पर्सन से कि ये फर्स्ट इंसान तक पहुंचा देना जो काम के लिए आप आए हो, अब वो सेकंड पर्सन ने कुछ भी उल्टा पुल्टा करके इनडायरेक्ट मोड में करके आपको कैसे प्रेजेंटेशन दी है उस थर्ड इंसान की, आपका क्या दिमाग काम कर रहा है, वो चीज़ आपको कैसे समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच में तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है, उसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, ना वो थर्ड इंसान हैंडल कर पा रहा है। वो थर्ड इंसान भी कंफर्टेबल नहीं है सेकेंड इंसान से बात करने में, ना वो फर्स्ट इंसान कंफर्टेबल है थर्ड इंसान से बात करने में। तो जहाँ तक कोशिश हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें बिल्कुल भी। और लाइफ के जब मेजर मेजर पार्ट्स होते हैं लाइक चेंजेस के, वो आप डायरेक्ट मोड में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना काम काज, टावर मोमेंट, घर में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उससे। आप उस सेकेंड इंसान पे ब्लेम करने लगते हो कि इसने ऐसे ऐसे किया है ये वो, उस सेकेंड इंसान की लाइफ भी ख़राब हो जाती है। जो थर्ड इंसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है उस थर्ड इंसान का फर्स्ट इंसान पर इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। गलती किसकी हुई? उस फर्स्ट इंसान की गलती है मेजर। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी पूरा, उस सॉरी को ढकने के लिए वो क्या करता है, सॉरी अगर फील कर लेता है तो देन इट्स ओके, बट अगर नहीं कर पाते तो क्या होता है, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स देने लगता है सेकेंड इंसान के थ्रू, ऑफ़र देने लग जाता है सारा सब चीज़, जो कि अभी तक उस फर्स्ट इंसान को पता भी नहीं है कि वो ऑफ़र की सच में उसको ज़रूरत है या नहीं है बिल्कुल भी। माइट भी उसने बोला हो उस सेकेंड इंसान से ये सारा सब चीज़ करके कि ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम ये वो ये सब, या बिज़नेस ऐसे चलने में ये ठीक चीज़ नहीं होगी, इतने पैसों पे वो काम नहीं हो पाएगा। आप अपने सेठ को बोलो कि इतना दें तो इतने में काम हो पाएगा। तो वो इंसान जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड इंसान का इन्फॉर्मेशन लेकर के जब फर्स्ट इंसान के पास जाता है और वो प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं देता है उसके एब्सेंस में, तो लॉस किसका हो रहा है फिर, आपका या उस सेकंड पर्सन का? सेकंड पर्सन तो चटकारे मार रहा है अपना प्रॉपर तरीके से, उसको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। वो तो एक एज ए ऑडियंस थिएटर में पिक्चर देख रहा है, फर्स्ट इंसान का भी पिक्चर देख रहा है, सेकंड इंसान का भी पिक्चर देख रहा है, थर्ड इंसान का भोग कौन रहा है, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जहाँ पर आपको ये बातें समझनी चाहिए। आप चाइल्डिश नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के। अगर कोई इंसान इमोशनली ब्रेक डाउन होकर के आपको कोई बातें बता देता है या कुछ भी बोलता है और सेकेंड इंसान ने उसका प्रेजेंटेशन कैसे जा कर के दिया या वो डायरेक्टली उस चीज़ का कैसे ले, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल। हम टैरो कार्ड से देखते हैं आज कि जो इनडायरेक्ट लाइफ जीते हैं, दूसरों के कंधों पे हाथ रख कर के अपना एंटायर लाइफ स्पेंड करते हैं, ऐसे में उन इनडायरेक्ट लोगों का लाइफ कैसा कटता है, कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितना हैप्पी मोड में रहते हैं, उस थर्ड इंसान के लाइफ में क्या होता है, वो कैसा अपने जीवन में काटता है, और वो जो सेकंड पर्सन है वो कितना चटकारे मारता है। ये टैरो कार्ड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे पास मैसेज आया था कि कार्ड को मैं ऐसे रख करके करता हूँ तो पहले से ही कार्ड निकला रहता है।
ये कार्ड हमेशा शफल मैं आपके लोगों के सामने नहीं कर पा रहा था, मुझे कैमरा का समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैं आपके सामने फ़ोन को प्रॉपर तरीके से रख करके आपके सामने शफल कर रहा हूँ। एंड मैं आपको अब बताता हूँ कि इनडायरेक्ट लाइफ जीने के हार्मनेस क्या होते हैं, जितना आप डायरेक्ट काम नहीं कर पाते। आपको डर लगता है क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा, सोसाइटी डिफरेंसेस का बहाना ले लेते हैं, या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी सो एंड सो बिज़नेस का काम लेकर के हो या सर्विस का काम लेकर के हो, एजेंट के थ्रू काम कराना हो, मेजर काम, अगर वो आप इनडायरेक्ट मोड में कराते हैं तो उसके हार्मनेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं कि इनडायरेक्टली जो लोग मैसेजेस वगैरह पहुँचाते हैं किसी भी मोड से पूरा, तो वो थर्ड इंसान को कैसा लगता है वो देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट लाइफ जीने से हार्मनेस क्या होती है। प्लीज़ बताइए कि इनडायरेक्टली लाइफ जीने से हार्मनेस क्या होती है। ये इंसान 6 ऑफ पेंटिकल है जो इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करता है पूरा का पूरा। इसका मैसेज जो है वो यहाँ तक पहुँचा रहा है, इसका मैसेज जो है वो ये है, इसका एक मीडिएटर है, जैसे कि मैं आपको बात पहुँचा रहा था। ये कार्ड आपको डायरेक्टली इसमें दिख रहा है कि ये सामने खड़ा होकर के आप लोगों का कुछ भी काम कर रहा है वो डायरेक्ट मोड में कर रहा है, बट आप इसको लेकर के ऐसे चलिए कि आप दोनों की इन्फॉर्मेशन है जो इनडायरेक्टली ये इंसान इस लेडी तक पहुंचा रहा है और इस इंसान तक पहुंचा रहा है। तो उससे इश्यूज़ क्या आते हैं पूरी लाइफ में, आपकी स्थिति कैसे हो जाती है वो आप देख लीजिए। अगर वो क्लियरली काम नहीं होता तो एक भिक्षु जैसी लाइफ हो जाती है, एक स्ट्रेस्ड वाली लाइफ हो जाती है। चटकारे कौन मार रहा है? बीच का बिचौला इंसान, जिस पे ट्रस्ट करके वो इक्वल गिव एंड टेक करने का इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी ने भेजा हुआ है, उसके चटकारे कौन मार रहा है? सेकेंड इंसान मार रहा है। वो अपने आप को किस लाइफ में देख रहा है? सेकेंड इंसान। नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। एस ऑफ कप है, अगर चीज़ें कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ होती है, किसी का भी बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, सर्विस में रिज़ल्ट अच्छा बॉस का नहीं आता है, फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, जिस ट्रस्ट से वो आगे बढ़ता है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचाया है कि नहीं, या भ्रमित लाइफ को जीता है, पूरा भ्रमित इन्फॉर्मेशन में रहता है सारा सभी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जो रिज़ल्ट आपने सोचा था कि अब वो रिज़ल्ट ऐसा आएगा, वो रिज़ल्ट तो ईश्वर ने ऐसा दे दिया, फेल्ड। भोग कौन रहा है? रेदर देन बीइंग फीलिंग अपॉलॉजी पूरा का पूरा, अब भगवान उनके साथ क्या कर रहे हैं? दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप लोग जो इनडायरेक्ट लाइफ अपना जीते हैं पूरा दूसरों के कंधों पे हाथ रख करके, उसके रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। कभी भी आप लोग नहीं जीतेंगे, भले ही आज आप लोग जीत गए हो, इन्जॉय कर रहे हो, बट उसका भविष्य टोटली ज़ीरो है, टोटली ज़ीरो। मैं शफल आपके सामने किया है, मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं उठाया, आप देख लीजिए। जो भी सपना अपने अपने लाइफ में देखा था या कुछ भी सोचा था, वो अगर आप मेजर छोटी मोटी बातों का चलता है, बट मेजर लाइफ के पार्ट आपके, अगर आप किसी सेकेंड इंसान वो विश्वासघाती निकला जिसने आपके ऊपर, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करके इतना मेजर स्टेप लिए, वो अपना भी हो सकता है, वो पराया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका ट्रू फ्रेंड होता है, उसने अगर आपको धोखा दे दिया, सफ़र कौन कर रहा है? कौन अपने लाइफ का लॉसेस झेल रहा है? वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्जॉय कौन कर रहा है? वो बीच का बिचौलिया इंसान। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। आपने मुझे ऐसे बोला था तो मैंने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोला था तो मैंने आपको आके ऐसे बोल दिया। सफ़र कौन कर रहा है? सेम चीज़
आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर के आइए। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ समझना है, कैसा भी रिज़ल्ट चाहिए, उसके लिए आपको अपने अंदर गट्स लाना होता होगा। ईज़ी नहीं होता है गट्स लाना, बट आप एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। और वो कोशिश भी अगर आप करते हैं लेट होने पर, जिसका रिज़ल्ट जो है टोटली अपना इंसान समझ ही नहीं पाता है, तब तो वो लेट ही होगा ना। इनडायरेक्ट लाइफ जीने के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा हार्म ही रहते हैं। कुछ भी उसका रिज़ल्ट नहीं रहता है बिल्कुल भी। आप जो सोचते हैं एक अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, या ये तो मेरी अपना है, ये तो मेरा अपना सेठ है, ये तो मेरे अपने डॉक्टर हैं, ये तो मेरी अपनी बहन है, ये तो मेरे अपने चाचा हैं, ये तो मेरे अपने सगे हैं, जब वो अपना गर्दन काटते हैं ना, वो सफ़र आप ही लोग करते हैं उसके बाद। फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी, नॉट अ बीच का मैसेंजर। सफ़र आप ही को ही करना है, राइट? रिवर्स टायर था ये। कोई हेल्पर कुछ नहीं होता है, सामने दिखाएंगे कि अरे रे 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 रे, बट पीछे जा कर के मज़े चटकारे चाय में समोसा डाल करके खाएंगे, 10 जानों से बात करेंगे। भोगेगा कौन? कोई ब्लेसिंग्स नथिंग, कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी। आप कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ आप उसको कर लें, बट जो मन में रह जाती है बात उस फर्स्ट पार्टी को और थर्ड पार्टी को, क्या करेंगे उसका फिर? नहीं आती है ताकत डायरेक्टली बात करने में, नहीं हो पाता है डायरेक्टली काम करने में पूरा। क्या करें उसके लिए? आप अपने से बात करना स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान बच्चों के साथ ही हो। बच्चे तो होते हैं जो स्कूल में कॉलेज में जाकर के ये सब चीज़ें सीखते हैं पूरा। अब जो अडल्ट्स हो जाते हैं, जो लोग कमाने लगते हैं, उनमें भी ताकत नहीं होती, घबराते हैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करने में। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, बड़े बुज़ुर्ग। मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ, उनमें ताकत नहीं होती अपनी बातें मन की बताने में। तो क्या करें उसके लिए? मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। मेडिटेशन इज़ द ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली मीडियम जिसमें आपको एक मेडिसिन का काम करता है आपकी लाइफ में। मैंने आपको पहले कल के वीडियो में भी बताया था, तो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पूरी की पूरी, कि मेडिटेशन करने से आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। छोटी छोटी चीज़ें परिवर्तन में आती हैं आपके, फिर मेजर मेजर डिसीजंस आप लेने लगते हैं, सारा सब चीज़। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत काम भी कर रखा हो, ब्लैक मैजिक, ये सारा सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी वीडियोस में कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हो रखी हैं लाइफ में। लोग बात करने से शर्माते हैं। लोग एक दूसरे को देख लेंगे, समझ जाएंगे कि इसके ऊपर किसी ने गलत काम कर रखा है, बट आकर के उसकी हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सोचेंगे कि कहीं ये मेरे को पागल ना समझने लग जाए। वो तो पेशेंट है, अब वो तो नहीं समझेगा बिल्कुल भी। तो इस मोड में आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट काम करें तो ठीक है ऐसे करने की, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। कुछ चिट्ठी पहुँचा दीजिए किसी के थ्रू, कुछ मैसेज पहुँचा दीजिए किसी के थ्रू, कोई बीच का सेकेंड पर्सन से बतवा दीजिए। बट ये वही इंसान करेगा जो जेन्युइनली उसका केयर करता हो, जो कि बहुत कम होता है। ये वो उनमें से 99 लोग होंगे जो उस इंसान को देख करके चटकारे मारेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, उसको मरते हुए छोड़ देंगे, सारा सब चीज़। कितनी उम्र हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, जिसके ऊपर ये काम हो रखा होगा। लाइफ में फ़ेल हो जाएगा तो 4 जानों के सामने फ़ेल तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना गलत काम उसके साथ हो रखा है पूरा। 4 जानों को जा कर के उसकी बेइज्जती और अलग से करेंगे इनडायरेक्टली।
पब्लिक फंक्शन होगा, सामने उसको बिठाएंगे, पहले प्यार करेंगे और फिर गोला बम फट से फोड़ेंगे। ये तो ये कुछ ऐसा है, ये वो ये सब करके कुछ नहीं करता, ये वो पूरा का पूरा झट कर देंगे। एम्बैरेस्ड कौन हो रहा है? जिसके ऊपर वो इनडायरेक्ट काम कर रखा है। तो हमेशा याद रखिए कि इनडायरेक्ट लाइफ जीने को जितना हो सके आप लोग त्यागिए। और जो चटकारे मारते हैं, जो सीधे लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं, फर्स्ट पार्टी हो या थर्ड पार्टी हो, जो सेकंड पर्सन होते हैं, जो चटकारे मारते हैं, उनकी लाइफ भी कोई ठीक नहीं कटती है बिल्कुल भी। ये रिवर्स्ड ही आके जा कर के उनके बच्चों के साथ होगा। हमारे साथ तो कैसे हो गया ये, हमने तो कभी नहीं सोचा था। हम हैं भैया, हमारा तो कोई बाल भी नहीं बाका करता, ऐसे सोचते हैं सेकंड इंसान। बट जब धरती पर उसको गड्ढे के अंदर गिराता है ना भगवान पूरा, तब सब चीज़ धरा का धरा, शातिरपना, ये सारा सब चीज़ रह जाता है। जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, जितना भी डिमोनिक पर्सनालिटी होता है शरीर के अंदर पूरा, जो लोगों को तंग करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के ऊपर ये गंदा ब्लैक मैजिक का काम कर देते हैं, लोगों की तरक्की में अड़चन लाते हैं, छोटे यंग बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, सारा सब चीज़। जब उनके साथ ये सेम चीज़ें होने लगती हैं, तब एक झटके के अलावा लाइफ में और कुछ नहीं होता है। इट्स टोटली वो लाइफ जिएंगे, पर एक डेथ लाइफ जिएंगे, डेथ लाइफ पूरी। मुखौटा अपना हंसी का, ये मैं सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी फेक स्माइल लेकर के समाज के सामने रहेंगे, या बेचारा वाला ऐसा मुंह, रोने वाला पूरा मुंह लेकर के कि उनके ऊपर कोई तरस खा लेंगे। वो कोई थूकता भी नहीं उनके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं कोई थूकता ना उनसे कोई बात। अगर बात भी करता होगा ना, तो वो थर्ड इंसान होगा, वो फर्स्ट इंसान होगा, जो अब वो सेकेंड इंसान से चटकारे लेकर के, कैसे हैं आप, बड़ा दुख लगा आपसे बात करके, बड़ा देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं से उठ कर के फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाते हैं, फर्स्ट और थर्ड पार्टी, मज़े मारते हैं। फिर उसके बाद मौका सबको मिलता है। गलत बात नहीं है कि इनडायरेक्ट लाइफ चाहिए, बट टोटली आप अपना एंटायर लाइफ इनडायरेक्ट में काटते हैं कि ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। इधर उधर नहीं करके आप डायरेक्टली अगर नहीं करके 4 धाम पे हाथ मारेंगे, तो यही सारे रिजल्ट आएंगे उसके बाद। नथिंग, टोटल ज़ीरो। एक बेगर के उसमें आ जाएंगे आप लोग। बेगर मतलब पैसों से रिलेटेड ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बेगर आपकी लाइफ हो जाएगी, बेगर आपकी फैमिली हो जाएगी, बेगर आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, बेगर आपकी सोसाइटी हो जाएगी, बेगर आपका एवरीथिंग मोड पर आ जाएगा। आप यूँ लेकर के बैठेंगे ऐसे। इस मोड पे ऐसे आने से बचा करिए पूरा, समझिए। डायरेक्ट लाइफ जितना जिएंगे उतने रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे। रिग्रेट मोड से आप बचेंगे, जो मैंने आपको बताया है ये ऐसे रिग्रेट नहीं होगा। 5 का एक रिग्रेशन मोड होता है, गलती का एहसास। तो उस गलती से आप बचेंगे। बहुत घबराहट होती है ऐसे मोड में आने पर। जो इंसान इस मोड पे रहता है, जो मैंने आपको बताया कि एक गंदा मतलब इनडायरेक्ट वाला अपना चेहरा लेकर के चलता है, चेहरा सब चीज़ बता देता है। चेहरा एक आईना होता है, जिसको आप आईने में देख करके कंघी करते हैं। एक पब्लिक अफेयर में अपना जब जाते हैं, तो ये चेहरा आपका एक आईना होता है, जो सब चीज़ क्लैरिटी से बता देता है कि कौन क्या इंसान है पूरा। तो जब इंसान इस मोड में आता है पूरा, तब वो एक जो मखौटा लेकर के प्रेजेंटेशन देता है पूरा का पूरा, वो टोटली ज़ीरो रहता है। चाहे रो ले, चाहे हंस ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो चेहरा सब चीज़ बयान करता है, सब चीज़ बता देता है उस इंसान के बारे में कि उसके क्या कर्म थे लाइफ साइकिल पर। रिग्रेट आने पे रिज़ल्ट क्या रहेगा? आप अपने घर से दूर हो जाएंगे, आप अपने करियर से दूर हो जाएंगे, आप अपने सोसाइटी से दूर हो जाएंगे, आप अपने ब्लेसिंग से दूर हो जाएंगे,
आप किसके पास रहेंगे? अफसोस के पास रहेंगे, रिग्रेट मोड में रहेंगे लाइफ टाइम पूरा। हमेशा याद रखिए कि हाँ, भले ही कम हो आपके पास, खुशी हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कम में ही अपना जीवन काटिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ ईश्वर ने इस धरती पे दिया है सही मोड पे, उस सारे चीज़ों का रस आपको पीने का हक है पूरा। वो सारे चीज़ों का रस पीने का हक आपको है, एक मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास से लेकर के, एक सोसाइटी से लेकर के मनी कमाने को लेकर के, खुशियों को लेकर के, सोसाइटी में अप डाउन करने को लेकर के, बच्चों की खुशियों को लेकर के, बुढ़ापे में बच्चों का प्यार पाने के लिए, और एक सुखी परिवार, फैमिली, ये सारा सब चीज़ जो इंसान का रहता है पूरा, ये कब समझता है? जब वो ये सारी चीज़ें झेल लेता है। ये सारी चीज़ें वो झेल लेता है, तब उसको समझ में आता है कि उससे क्या गलती हुई है लाइफ में। तो इस मोड पे आने से लाइफ टाइम आपको बचना है पूरा। गलती ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए तो आपसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी होगी गलती, बस उस गलती को ठीक करने में ज़्यादा डिले लेट कर दें, तब आप हमेशा फिर इसी मोड पे रहेंगे। और जो इंसान उल्टा पुल्टा काम किसी और पर्सनालिटी के साथ करता है, हमेशा लाइफ में रख के उस टाइम पे वो इन्जॉय बहुत करेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल खूब इन्जॉय करेगा वो। जब वो इतने मुकाम पे पहुंच जाएगा कि उसको वो समझ में आ जाएगा कि वो इंसान कठपुतली बन चुका है उसका पूरा का पूरा, तब भगवान उसको, इंसान को ऐसा ज़ोर की तमाचा मारता है ना कि वो इस मोड पे आकर के खड़ा हो जाएगा। एंटायर लाइफ पछताने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहेगा। अकेला एक कमरे में आकर के बैठ जाएगा पूरा। आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए पूरा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन को लेकर के कि सामने वाले पार्टी को बुरा लग जाए, ये सबके बस की बात भी नहीं है, और मैं सबको करने को भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो भी चीज़ इनडायरेक्टली वो अपनी लाइफ को काटते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें। एक फेक लाइफ जो जीते हैं अपनी, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस दिन वो पर्दा गिरता है फिर कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ भागें, किधर छुपें, क्या करें। जिनसे मदद भी मांगने जाएंगे ना, वो 100 गलत चीज़ें और ऐसे बता देगा कि आप लोग को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करें कि एक स्पष्ट, सिंपल, क्लासी, कैमरा लाइफ पूरा, अगर जो भी आपको काटना है संघर्ष करके काटिए। इमोशन में इंसान आकर के अगर कुछ आपको बातें भी बता देता है, और उस चीज़ का अगर आप लोग फ़ायदा उठाएंगे इनडायरेक्टली, जब उस इंसान को गुस्सा आएगा ना, तो ज़मीन छोटी पड़ जाती है फिर भागने से। तो हमेशा याद रखिए कि डायरेक्ट अपनी लाइफ को काटें, सुखी आप लोग रहेंगे, और हमेशा इस मोड में आने से आप बचेंगे। ये वाली जो मोड आती है कभी भी आ सकती है, 25 की एज में आ सकती है, 35 की एज में आ सकती है, 55 की एज में आ सकती है, 60 की एज में आ सकती है, 72 की एज में आ सकती है, मरने से पहले। तब इंसान बैठ कर के सिर्फ रोता है, जैसा मैंने आपको बताया। नो वन विल हेल्प यू एट दैट टाइम। इस मोड पे कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी नहीं, लिख के रख लीजिए आप। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ओल्ड एज घर पे जा कर के आप बुज़ुर्गों की बात सुनिए। जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, उन लोगों से बात करके देख लीजिए। जिनके बच्चे पेरेंट्स को निकाल देते हैं, उन लोगों से पूछ करके देख लीजिए पूरा। जो एल्कोहलिक लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों से हॉस्पिटल में जा कर के बात करके पूछ लीजिए। जो विडो वुमेंस होती हैं, उन लोगों से जा कर के पूछ लीजिए। सब रिग्रेट मोड में रहते हैं, गलत कामों की वजह से नहीं, ओवर ट्रस्ट और गलत काम, सब चीज़ को लेकर के।
ये छोटा बच्चा भी हो सकता है, टीनेजर भी हो सकता है, 25 साल का बच्चा भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है। लाइफ में कोशिश करें कि बिल्कुल भी इनडायरेक्टली आप अपना कुछ भी चीज़ ना करें, बिल्कुल भी मेजर लाइफ के डिसीजंस को लेकर के। पैसा कमाना हो या कुछ भी चीज़ हो, अपना घर लेना हो या ट्रांसफ़र लेना हो या एनी मेजर थिंग, जब जो चीज़ आपको करनी हो वो डायरेक्ट आप करें पूरा। और डायरेक्ट लेट होने पे डायरेक्ट करेंगे तो वो इंसान को भी कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। ना वो उस फर्स्ट पार्टी को समझ में आएगा, ना उस थर्ड पार्टी को समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं ना, जैसे बाल खड़े हो जाते हैं पूरा ऐसे ऐसे करके, वैसी लाइफ हो जाती है फिर। ट्राई करें जितना भी हो सके एक ऑथेंटिक क्लीन्ड लाइफ जिए पूरा अपना। नहीं है कुछ चीज़ अगर होने की तो ना करें बिल्कुल भी, उसके लिए छटपटाएं ना बिल्कुल भी। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पर्सन। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसमें, उसकी पनिशमेंट एक अलग ही होती है फिर। ऑलराइट, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इनडायरेक्ट लाइफ को त्याग दें अपने लाइफ से, पूरी तरीके से नहीं। अगर किसी का कल्याण होता है, किसी की हेल्प होती है तो करें, बट चटकारे मारने के लिए, मज़े मारने के लिए या अपने आप सर्वश्रेष्ठ प्रिविलेज पोजीशन पे रखने के लिए जो सेकंड पार्टी को आप भेज देते हैं ये सारा, तो जब प्रिविलेज आप समझते हैं अपने आप को और वो प्रिविलेज स्टेटस आपका नीचे गिरता है पब्लिकली, तब उसके लिए भी फिर रेडी रहिए। राइट, तो इसी बात पे आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ट्राई करें एक सिंपल और अच्छी लाइफ जीने के लिए और डायरेक्ट लाइफ जीने के लिए। फेक लाइफ बिल्कुल भी नहीं। फेक लाइफ भी जीते हैं वो भी पकड़ा में आ जाता है। हमेशा याद रखिए कि ये चेहरा एक आईना है जिसको सिर्फ आप शीशे में देख करके संवारते हैं। समाज में जा कर के आप उसको नहीं संभाल पाएंगे बिल्कुल भी। सब समझ में आ जाता है इंसान को। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इतने वीडियोस बना रहा हूँ, सारा सब चीज़ कर रहा हूँ एंड आप लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने ला करके रख रहा हूँ सारा सब चीज़। तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट मैं आप लोगों की और ऐसे हेल्प कर सकूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।